हम बार्सिलोना की तारीफ करते हैं, हम लिवरपूल की तारीफ करते हैं, हम आर्सेनल के बारे में बात करते हैं, हम रियल मैड्रिड के बारे में बात करते हैं, हम बायर्न के बारे में बात करते हैं, हम मैनचेस्टर सिटी के बारे में बात करते हैं, बट नो वन एट दिस मोमेंट इज टॉकिंग अबाउट चेल्सी। भाई किसी के नजरों में भी नहीं है। एंड यही मजाक मजाक में 15-20 हजार प्लेयर साइन करने के बाद चेल्सी एट दिस मोमेंट आर सेकंड इन द प्रीमियर लीग। माना कि उसके एंड आर्सेनल के पॉइंट्स सेम है, वो लोग गोल डिफरेंस पर आगे है, बट चेल्सी आर सेकंड इन प्रीमियर लीग। गाइस चेल्सी आर सेकंड, कैन यू बिलीव दिस? किसी की भी नजर नहीं पड़ रही है, वो लोग आ रहे हैं, वो लोग गेम जीत रहे हैं एंड वो सेकंड है। एंड वो लिवरपूल से आई गेस 7 पॉइंट पीछे है। लिवरपूल ने अपना लास्ट गेम ड्रॉ किया एंड चेल्सी ने अपने लास्ट गेम में 5-1 की विक्ट्री ली अगेंस्ट साउथहैम्पटन। ऐसे प्लेयर्स थे इन दिस चेल्सी टीम लास्ट ईयर तक जिन्हें हम कह रहे थे कि भाई इन्हें निकालो, वो यहाँ बिलोंग नहीं करते, ये लोग क्या कर रहे हैं। एंड इस प्लेयर्स में मैं बात कर रहा हूँ अबाउट निकोलस जैक्सन, मैं बात कर रहा हूँ अबाउट एंजो फर्नांडिस, मैं बात कर रहा हूँ अबाउट काइसेडो। ये 3-4 ऐसे प्लेयर्स थे जिनको लोग कहते हैं कि यार बेकार में बिन मतलब इतने यंग प्लेयर्स पे इतने पैसे फेंक दिए, बट दे आर डिलीवरिंग अंडर द न्यू मैनेजर मरेस्का। एंड मेरेस्का को लास्ट सीजन लेस्टर सिटी में वो मैनेज कर रहा था एंड चेल्सी ने ये सीजन के स्टार्ट में उसको लाया अपने क्लब में। एंड किसने भी नहीं सोचा होगा कि हाफ वे थ्रू, ठीक है अभी हाफ वे थ्रू है, बहुत बच्चों की टीम है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आगे जाके पोर्टल भी कर सकते हैं। जो बिग 6 है प्रीमियर लीग में उनके सामने चेल्सी ने अब तक इतना कुछ उखाड़ा नहीं है, बट ना ही उखाड़ के दे आर सिटिंग एट दिस मोमेंट ऑन सेकेंड इन प्रीमियर लीग, just below Liverpool with 28 points, 28 या 29 पॉइंट्स ऐसे उनके हैं एंड लिवरपूल 7 पॉइंट आगे है। एंड चेल्सी के नेक्स्ट कुछ गेम्स की अगर मैं बात करूं तो चेल्सी नेक्स्ट खेलती है एवर्टन को, चेल्सी नेक्स्ट खेलती है स्पर्स को। हाँ, उनका स्पर्स के साथ नेक्स्ट गेम है जो कि कल होने वाला है संडे रात में। उसके बाद उनके इतने ज़्यादा डिफिकल्ट फिक्चर्स नहीं है, तो अगर लिवरपूल इन केस थोड़ा 1-2 पॉइंट्स या थोड़े 1-2 गेम्स में बॉटल करती है, जो लग नहीं रहा ऑब्वियसली होगा, तो चेल्सी हैव अ गुड चांस। पर ठीक है चेल्सी है, चेल्सी ने एस्टन विला को हराया है 3-0, तो चेल्सी फॉर्म में तो है। तो इस वीडियो में लेट अस टॉक अबाउट चेल्सी, लेट अस टॉक अबाउट द न्यू मैनेजर, लेट अस टॉक अबाउट सम प्लेयर्स जो पिछले साल तक सीन में ही नहीं थे, पिछले साल तक उनको गाली पड़ेगी। नो डाउट हम कोल पार्मर के बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद चेल्सी एट दिस मोमेंट 22 गेम्स में 57 गोल स्कोर कर चुकी है अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशंस, जिसमें कैराबाओ कप भी आ गया, जिसमें कॉन्फ्रेंस लीग भी आ गया, जिसमें उन्होंने एक 8-0 की विन ली थी अगेंस्ट नोवा या ऐसे कोई तो क्लब का, एंड इसमें प्रीमियर लीग भी आ गया। पिछले कुछ सालों तक चेल्सी एक ऐसी टीम लग रही थी जो खत्म हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि नए मैनेजर्स आ रहे हैं, बिन मतलब वो हजारों करोड़ों साइनिंग कर रहे हैं जिसकी जरूरत है भी नहीं। एक उन्होंने मुकाइलो मुड्रिक को 100 मिलियन में लिया था, उन्होंने काइसेडो को 100 मिलियन के अराउंड लिया था, उन्होंने निकोलस जैक्सन को लिया था, उन्होंने एंजो फर्नांडिस को अराउंड 100 मिलियन लिया था। हम सबको लगा था कि चेल्सी बस साइन कर रही है, बट दे वेर बिल्डिंग टूवर्ड्स देयर फ्यूचर। एंड मे बी ये सीजन नहीं, बट आई थिंक चेल्सी इन द नेक्स्ट 2-3 सीजन प्रीमियर लीग जीत सकती है अगर उनको थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाए विद ऑल दिस प्लेयर्स। माना कि ये एक बहुत ही यंग स्क्वाड है। अगर एस्टन विला की गेम की मैं बात करूं तो एवरेज स्क्वाड चेल्सी का उस गेम में जो ऑन पिच खेल रहा था वो 24 इयर्स का था। एंड 24 इयर्स का जब तुम्हारा एक एवरेज स्क्वाड ऑन द पिच खेलता है तो यू हैव अ वेरी गुड ब्राइट फ्यूचर इन फ्रंट ऑफ यू कमिंग इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। अब बात करते हैं अबाउट चेल्सी के कुछ स्टैट्स की बात करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि चेल्सी ने एट दिस मोमेंट प्रीमियर लीग में 31 गोल स्कोर किए हैं एंड दे आर द हाईएस्ट गोल स्कोरर्स व्हेन इट कम्स टू प्रीमियर लीग आफ्टर 14 गेम्स। एट दिस मोमेंट 31 गोल्स उन्होंने स्कोर किए हैं एंड नेक्स्ट टू देम इज लिवरपूल, दे आर ऑन 29 गोल्स। एंड चेल्सी की अगर मैं बात करूं प्रीमियर लीग में तो पर गेम वो 2.21 गोल्स स्कोर करते हैं। एक्सपेक्टेड उनके गोल्स पर गेम 2.13 होते हैं। एंड अगर मैं गोल कंसीड की बात करूं तो चेल्सी ने अब तक 15 गोल कंसीड किए हैं इन द प्रीमियर लीग इन 14 गेम। एंड अगर हर गेम अगर मैं रेशियो की बात करूं तो 1.07 गोल्स वो कंसीड करते हैं, जबकि एक्सपेक्टेड जो उन्हें कंसीड करना होता है तो वो 1.36 होता है। तो उनका गोलकीपर भी ठीक ठाक काम ही कर रहा है। एंड चेल्सी एट दिस मोमेंट हर गेम में एक एवरेज 2 पॉइंट लेती है। अगर मैं क्या कहता है इसके पहले वाले मैनेजर की बात करूं तो उसका पर गेम 1.66 पॉइंट था।
ये कुछ चेल्सी के स्टैट्स है अंडर द मैनेजर इन दिस सीजन सो फार। तो तारीफ तो करनी पड़ेगी कुछ प्लेयर्स की। तो स्टार्ट करता है विद ऑब्वियसली कोल पाल्मर, और यू कुड कॉल हिम कोल्ड पाल्मर। कोल पाल्मर मैनचेस्टर सिटी में खेल रहा था 2 सीजन पहले, एंड उसको वहां ऐसा लगा था कि मे बी मुझे यहाँ ज्यादा टाइम नहीं मिल सकता है, तो आई थिंक आई शुड मूव आउट। एंड वो निकलता है एंड वो जाता है इन दिस चेल्सी टीम। हम सब ने सोचा था कि भाई तू चेल्सी क्यों जा रहा है, चेल्सी में जाके तू ऐसा क्या कर सकता है। बट पिछले 2 सीजन की अगर मैं बात करूं, 2 भी नहीं 1.5, अगर लास्ट सीजन एंड अब इस सीजन के हाफ वे थ्रू हम आ चुके दिसंबर के महीने में, कोल पाल्मर इज द बेस्ट प्लेयर in this Chelsea team, and he is surely in top 3 when it comes to the players in the Premier League, the best players in the Premier League in short। अगर मैं बात करना चाहूँगा अर्लिंग हालैंड, मोहम्मद साला, बकायो साका, अगर हम ऐसे प्लेयर्स की बात करें तो कोल पाल्मर उस लिस्ट में ज़्यादा नीचे नहीं होगा, क्योंकि लास्ट सीजन भी ही वॉज क्राउन्ड एज द बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द सीजन, एंड ये साल भी उसके स्टैट्स ज़्यादा बुरा नहीं है। उसने अब तक 11 गेम्स में 9 गोल स्कोर किए हैं एंड उसने 6 असिस्ट दिए हैं। कैन यू बिलीव इट, 15 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द 11 गेम दैट ही हैज प्लेड। तो अगर पाल्मर के थोड़े स्टैट्स की बात करें तो पाल्मर एट दिस मोमेंट इज ऑन सेकंड पोजीशन व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग द चांसेस। उसने 36 चांसेस क्रिएट किया है। अगर मैं बात करूं उसके असिस्ट की तो उसने अब तक 6 असिस्ट दिए हैं एंड वो थर्ड पोजीशन पे है इन द मोस्ट असिस्ट लिस्ट आफ्टर बकायो साका एंड मोहम्मद साला। अगर मैं बात करूं अबाउट द मोस्ट शॉर्ट क्रिएशन एक्शंस तो उसमें भी वो सेकेंड पोजीशन पे है विथ 70 शॉर्ट क्रिएशन एक्शंस दैट ही हैज डन फॉर हिज टीम। अगर मैं बात करूं अबाउट द थ्रू बॉल्स तो वो इस पोजीशन पे सेकंड नंबर पे है। ही हैज गिवन 10 थ्रू बॉल्स। एंड अगर हम बात करें अबाउट द गोल तो हम सबको पता है, मैंने पहले भी बताया था, उसने अब तक इन दिस सीजन 9 गोल्स स्कोर किए हैं। एंड कोल पाल्मर, आई फील कोल पाल्मर इस टीम का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर मैं कोल पाल्मर को इस टीम से निकाल दूं तो मुझे ये चीज़ कहनी चाहिए या नहीं मुझे पता नहीं, तो ये टीम थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस है कोल पाल्मर का इस चेल्सी के टीम में। ही इज द मेन मैन इन दिस चेल्सी टीम एंड हम सबको पता है कि व्हाट ही हैज डन एंड उसका क्या इम्पैक्ट होता है व्हेन ही प्लेज ऑन दैट पिच। अगर इसके बाद अगर मैं किसी प्लेयर की बात करना चाहूँ तो वो प्लेयर का नाम है निकोलस जैक्सन। ये साल 8 गोल स्कोर कर चुका है इन द प्रीमियर लीग एंड उसने 3 असिस्ट दिए हैं। वो अफ्रीकन स्ट्राइकर, ऑब्वियसली अफ्रीका का तो एग्जैक्टली नहीं, अफ्रीका ने एक कंट्री का स्ट्राइकर है। उसने हमें बता दिया है कि ही कैन बी दैट नंबर 9 फॉर चेल्सी इन द फ्यूचर। हम सब ये चीज़ सुन रहे थे कि चेल्सी को क्या कहता है ओसिमेन की ज़रूरत है, चेल्सी को एक बड़े स्ट्राइकर को साइन करना चाहिए, बट उसके मैनेजर ने उसको ट्रस्ट किया एंड ही इज़ डिलीवरिंग फॉर हिम। एंड उसके अगर गोल्स की बात करें तो वो 8 गोल मार चुका है ये सीजन एंड ही इज़ स्कोरिंग गोल्स। तो एक स्ट्राइकर का मेन काम होता है गोल स्कोर करना एंड उसके विंगर्स एंड उसके मिडफील्डर्स भी गोल स्कोर कर दे तो एक बहुत अच्छी बात होती है एक मैनेजर के लिए। तो चेल्सी के टीम में उसके सारे प्लेयर्स जो उसके आसपास खेल रहे हैं वो भी गोल मार रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आई विल टॉक अबाउट मेडुएके। मेडुएके ने भी अब तक 5 गोल मारे ये सीजन में, उसने एक हैट्रिक भी मारी है। एंड अगर बात करें अबाउट मेडुएके तो पिछले गेम में उसको खिलाया नहीं था अगेंस्ट एस्टन विला, क्योंकि मेसा ने ये कहा कि वो ट्रेनिंग ठीक से नहीं कर रहा है, तो आई वांट हिम टू ट्रेन प्रॉपर्ली, तब मैं जाके उसको खिलाऊंगा। एंड हम सबको पता है, हमने देखा है ऑन द पिच कि मेडुएके भी एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, वो अच्छी खासी ड्रिबल कर सकता है, उसके पास स्पेस है, लेफ्ट फुटेड प्लेयर है, उसका शॉट भी बहुत अच्छा है, तो ही कैन ऑल्सो बी अ गुड प्लेयर। अब बात करते हैं अबाउट पेड्रो नेटो। वुल्फ्स से साइन किया था चेल्सी ने पेड्रो नेटो को अराउंड 70 to 80 मिलियन, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, 90 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं, जो होगा मैं वो डाल दूंगा यहाँ पे। तो पेड्रो नेटो हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट विंगर फॉर दिस चेल्सी टीम। उसके पास स्पेस है, उसका शॉट पावरफुल है एंड ही इज अ इम्पॉर्टेंट मैन फॉर चेल्सी। हम देख रहे हैं कि पोर्चुगल की टीम में भी वो अच्छा कर रहा है एंड ही इज श्योरली अ ब्राइट स्टार फॉर द फ्यूचर। अब थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं अबाउट मिडफील्ड एंड आई जस्ट डोंट नो कि जब से एंजो फर्नांडिस ने डिवोर्स दिया है अपने बीवी को, भाई वो अलग ही लेवल फॉर्म में है। बेसिकली लोग शादी के बाद अच्छे फॉर्म में आते हैं क्योंकि जो भी उसको मिलता है, बट भाई का रिवर्स हो गया है। भाई ने डिवोर्स देने के बाद वो अपने पीक पर आ चुका है। ही इज परफॉर्मिंग वेरी गुड इन दिस चेल्सी टीम। मे बी वो हमें गोल से ना दिखे
बट उसका इंपॉर्टेंस ऑन द पिच हैज बीन वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर चेल्सी। ठीक है, उसने गोल स्कोर किए हैं, एस्टन विला के गेम में भी उसने गोल स्कोर किया था, बट एंजो फर्नांडिस अब हमें वो 2022 वर्ल्ड कप वाले रूप का दिख रहा है। वर्ल्ड कप वाला एंजो फर्नांडिस हमें दिख रहा है। एंड मे बी अगर वो ऐसे ही खेलते गया तो वो मिडफील्ड में चेल्सी को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, एंड वो हेल्प कर रहा है। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस विद एंजो फर्नांडिस। सीजन का अब मिड ही है, एंड अगर वो ऐसा ही खेलते गए सीजन के एंड तक तो क्या पता चेल्सी कुछ जीत भी जाए। अगर अब इतने ही प्लेयर्स की बात कर ली है तो लेट्स जस्ट नॉट फॉरगेट काइसेडो। भाई काइसेडो एक डिफरेंट प्लेयर है ये सीजन, पता नहीं उसको ऐसा क्या हो गया है सीजन के बीच में, उसका तो भाईचारे कैसे कुछ दिवस हुआ नहीं है भाई। एकदम तंगड़ा हट्टा खट्टा लंबा बंदा है भाई, वो नंबर 6 है, वो पेविट वाले रोल में बहुत अच्छा कर रहा है। चेल्सी हम सबको पता है एक 4-2-3-1 वाले फॉर्मेशन में खेलती है, एंड काइसेडो वो 2 जो पेविट वाला रोल है उसमें खेलता है, एंड दैट गाय इज डूइंग वंडर्स इन दैट बैकलाइन। डिफेंस के थोड़ा सा ऊपर अच्छा कर रहा है इन दिस चेल्सी टीम। चेल्सी का आई फील हर एक प्लेयर जुड़ रहा है ये सीजन, एंड दे आर डिलीवरिंग ऑन द पिच। हमने सब प्लेयर्स की बात कर दी, हम ऑब्वियसली हर प्लेयर में इन डिटेल नहीं जा सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एंड आप लोग भी बोर हो जाओगे, ऑब्वियसली बात है ये। तो अब बात करते हैं अबाउट द चेल्सी टीम। चेल्सी ने अगर इस सीजन में बात करूं अबाउट द टॉप 6 जो प्रीमियर लीग में कहलाती है, जिसमें चेल्सी, आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, स्पर्स एंड लिवरपूल आती है, तो चेल्सी ने अब तक 2 गेम हारे ये सीजन, एंड वो दोनों गेम्स मैनचेस्टर सिटी एंड लिवरपूल के सामने थे। एंड अगर मैं बात करूं अबाउट आर्सेनल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड तो उन दोनों के सामने चेल्सी ने एक ड्रॉ लिया था। तो चेल्सी ने बड़े टीम्स के सामने अब तक इतना कुछ उखाड़ा नहीं है, बट क्या फर्क पड़ता है जब तुम सेकंड हो, इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। चेल्सी अपना नेक्स्ट गेम खेलने वाली है स्पर्स के सामने, जो संडे रात को होने वाला है 10 बजे। अगर मैं एक स्टार्ट की बात करूं तो पिछले 7 में से 5 गेम्स अगेंस्ट स्पर्स चेल्सी ने जीता है अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशंस, एंड उनका नेक्स्ट गेम होने वाला है उनके सामने ही। तो देखते हैं कि इस गेम में क्या करता है चेल्सी। हम सबको पता है कि स्पर्स एट दिस मोमेंट बड़े टीम के सामने बहुत अच्छा कर रहा है, एंड लुल्ले टीम के सामने स्पर्स हक दे रहा है। हम सबको पता है लास्ट गेम में उन्होंने देखा कि बॉर्नमथ के सामने उन्होंने 1-0 की डिफीट ली, तो पता नहीं स्पर्स को ऐसा क्या हो रहा है। बट अब बात करते हैं अबाउट द कोच ऑफ चेल्सी। तो चेल्सी का कोच जो है उसको जब पूछता जाता है ये चीज़ कि तुझे क्या लगता है कि तेरी टीम जीत सकती है क्या ये साल का प्रीमियर लीग, तो वो एकदम सेफ प्ले करता है। वो कहता है कि वी आर नॉट रेडी एंड आई डोंट थिंक वी आर इन द टाइटल रेस। तो मे बी ही इज प्लेइंग सेफ, मेरे हिसाब से वो एक सेफ गेम खेल रहा है, ज़्यादा अपने प्लेयर पे प्रेशर डाल नहीं रहा है अबाउट सेइंग दैट कि वो लोग जीत सकते हैं। बट इफ यू आस्क मी, आई डोंट थिंक कि चेल्सी एट दिस मोमेंट ये सीजन रेडी है, बिकॉज हम सबको पता है कि प्रीमियर लीग का अब मेन पार्ट स्टार्ट होने वाला है। जो फेब के बाद का पार्ट होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि उसमें तुम्हारे यूरोप के मैच आते हैं, तुम्हारे क्या कहते हैं डोमेस्टिक मैचेस आते हैं, तुम्हारे क्या कहते हैं लीग के मैच आते हैं, तुम्हारे सारे मैचेस उस टाइम में आते हैं। तो इस टीम को उस टाइम पे खेलना, एकजुट एंड गेम्स जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड इस सब टाइम में एक्सपीरियंस काम आता है। तो आई फील चेल्सी को एट दिस मोमेंट एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, बट फुटबॉल है, ऑब्वियसली हम सबको पता है कि कुछ भी हो सकता है। तो चेल्सी कैन विन, बट लेट अस सी क्या होता है। कॉन्फ्रेंस लीग में भी वो लोग बहुत अच्छा कर रहा है, 4 में से 4 गेम कॉन्फ्रेंस लीग में ऑब्वियसली अब ऐसे कोई टीम है नहीं जो चेल्सी को टक्कर दे सके। तो 4 में से 4 गेम्स वो लोग जीत चुके हैं, एक गेम उन्होंने 8 गोल भी मार दिए। तो लेट अस सी कि चेल्सी के साथ क्या होता है। इफ यू आस्क मी एट दिस मोमेंट, मैं चेल्सी की पोजीशन प्रेडिक्ट करना चाहूंगा, तो आई फील एक चैंपियंस लीग पोजीशन में तो फिनिश करेंगे, बट यू नेवर नो, जीतना तो दूर की बात है। बट लेट अस सी कि चेल्सी क्या करती है आगे के मैचेस में। तो सीजन तो बहुत लंबा है, देखते हैं कि नेक्स्ट हाफ में चेल्सी ऐसा क्या करती है। एट दिस मोमेंट प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि चेल्सी क्या कहते हैं प्रीमियर लीग जीतेगी या नहीं, बट प्रीमियर लीग तो नहीं जीत रही। हमने ऑब्वियसली बात की इस बारे में, क्योंकि एक्सपीरियंस थोड़ा लैक करेगा जब बहुत ज़्यादा मैचेस खेलने आएंगे। इंजरीज भी एक वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं, बट भाई चेल्सी को क्या ही प्रॉब्लम, चेल्सी के पास 15,000 प्लेयर्स है, वो किसी को भी लाके खेल सकते हैं। 40-45 क्या कहते हैं प्लेयर्स का स्क्वाड है, तो किसी को भी लाके खेल सकते हैं। तो यू नेवर नो, बट एट दिस मोमेंट इफ यू आस्क मी, चेल्सी विल नॉट विन द प्रीमियर लीग, बट अगर वो जीतते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वंडर्स हो जाएगा।